हेलो दोस्तों, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेज में। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ते होंगे। आइए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। पीछे हम 2 क्लास कर चुके हैं जो इंट्रोडक्शन क्लास था। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पीछे जो 2 क्लास किए हैं उस क्लास को प्लीज़ जा कर के एक बार देख लें, तो आगे ये जो आज क्लास होगी और अच्छे से समझ में आएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक भी कीजिए, और ये हमें आपसे उम्मीद है ऐसा करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसमें टॉपिक आता है, जो पाठ का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिभाषा पहले जानेंगे। जो चैप्टर का नाम है उसकी परिभाषा क्या है? तो इसका परिभाषा है वह समीकरण जिसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है कि वह समीकरण जिसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? वास्तविक संख्याएं, एवं a1, b1 बराबर नहीं 0, एवं यहाँ पे लिख देंगे एवं a2, b2 बराबर नहीं 0। कहने का मतलब है कि a1 और b1 का मान 0 नहीं होगा और a2, b2 का मान 0 नहीं होगा। अगर a1 और b1 का मान 0 हो जाए या a2, b2 का मान 0 हो जाए तो ये समीकरण नहीं बन पाएगा। तो a1 ई टोटल हो जाएगा 0 और यहाँ टोटल हो जाएगा 0। इसी कारण से a1, b1 0 के बराबर नहीं होगा और a2, b2 भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम जानते हैं इसका व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। यहाँ पे लिख देंगे हम तथा। ये क्या हो गया? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो वास्तविक संख्याएं होता है। a1, b1 0 के बराबर नहीं होगा एवं a2, b2 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसका कुछ एग्जांपल है। 4x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस y प्लस 4 बराबर 0। समीकरण युग्म है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। समीकरण जब भी होगा जोड़ा में होगा। दूसरा है एग्जांपल कि x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, 2x प्लस y प्लस 3 बराबर 0। ये भी समीकरण युग्म है क्योंकि जोड़ा में है। x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। ये भी समीकरण युग्म है। उसके बाद 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0, x माइनस y प्लस 2 बराबर 0, etc इत्यादि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल और हो सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि पीछे का 2 क्लास आप ज़रूर देख के आइएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। पूरा बेसिक हम बताए हैं, पीछे का 2 क्लास है वो अच्छे से समझने के लिए 2 क्लास देखना ही ज़रूरी है। बिल्कुल आप लोग को पीछे से 2 क्लास और देख के आइए, तब इसको देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अभी ये जो बताया गया वो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। अब चलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो पहले उसका परिभाषा जान लेते हैं। तो चर x और y का ऐसा मान जो एक क्रमिक युग्म x, y, क्रमिक मतलब क्रमानुसार में समीकरण युग्म में से प्रत्येक को संतुष्ट करता हो उसे समीकरण युग्म का हल कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि x, y का क्रमिक युग्म वैसा होना चाहिए जो दोनों समीकरण युग्म जिसका व्यापक रूप बताए। यहाँ पे क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। x का ऐसा मान, x और y का, चर x और y का ऐसा मान जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हो। संतुष्ट करते हो का मतलब LHS RHS प्रूफ बराबर होना चाहिए, उसे कहते हैं संतुष्ट करना। तो ऐसे जब x और y का ऐसा मान जो दोनों समीकरण युग्म को संतुष्ट कर देगा वही उस समीकरण का क्या होगा? हल कहलाएगा। कौन समीकरण का? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। इस पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझते हैं तो ये डेफिनेशन समझ में अच्छे से और आ जाएगा।
यहाँ लिखा है जांच करें कि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण एवं 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0 तथा 4x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0 का हल है या नहीं। कहने का मतलब इसमें दो हल दे दिया है, x और y का मान दे दिया है, समीकरण दे दिया है 2 और उसको चेक कहता है करने के लिए कि इसका ये हल है कि नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हल है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल, दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण है हमको यहाँ 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0। इसको एक स्टेप बढ़ के लिख सकते हैं ऐसे, 3x प्लस 4y, माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस कर जाएगा, तो 0 में 10 प्लस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बराबर में कितना आ जाएगा 10। इसको मान लेंगे समीकरण का 1। अब दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे तथा 4x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, फिर उसी प्रकार से अचर वाला पद को उस साइड ले जाएंगे, तो माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस करेगा, तो 0 में 5 प्लस करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से लिख देंगे 4x माइनस 3y बराबर उधर जाकर के माइनस 5 जो है तो प्लस कर जाएगा 0 में, तो प्लस में क्या बचेगा 5। समीकरण क्या हो गया 2। अब 1 और 2 समीकरण निकाल लिया। अब वही समीकरण 1 और 2 में x का और y का जो मान दिया है उसको रख के LHS RHS प्रूफ करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि उस समीकरण का हल है या नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से LHS, तो समीकरण 1 में लेंगे LHS, यहाँ पे दिया हुआ है LHS 3x प्लस 4y, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू जो दिया हुआ है, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, तो x के जगह पर रखेंगे 2 और y के जगह पर रखेंगे कितना 1। अब यहाँ से रखेंगे 3 गुने x का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, प्लस 4 गुने y का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है। तब 3 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4। अब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 6 या 4 10। जो यहाँ पे समीकरण 1 में क्या था RHS था, तो RHS हम प्रूफ कर दिए, तो यहाँ पे आ गया कितना RHS। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। अब हम सेम उसी प्रकार से समीकरण 2 में वैल्यू रखेंगे x का और y का, तो दोनों को अगर हम LHS RHS अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों समीकरण का x बराबर 2 y बराबर 1 हल है। तो चलिए समीकरण 2 में देखते हैं। तब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 का LHS कितना है 4x माइनस 3y, तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y। अब x का वैल्यू हमको कितना दिया है, x का वैल्यू दिया है 2, y का वैल्यू दिया है 3। अब इस समीकरण में x और y के मान रखेंगे। अगर हम 5 लाने में कामयाब हो जाते हैं तो प्रूफ हो जाएगा कि वो हल है। तो यहाँ से हो जाएंगे 4 गुने x का वैल्यू कितना है 2 माइनस 3 गुने y का वैल्यू कितना है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का पहाड़ा 2 मरतबे कितना आ जाएगा 8, माइनस 3 का पहाड़ा 1 मरतबे कितना आ जाएगा 3। अब 8 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 5। अब यहाँ हमको LHS था 4x माइनस 3y, प्रूफ करने कितना करना था 5, जो हम कर चुके हैं। तब यहाँ पर भी आ गया ये RHS। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर क्या RHS। तब देखो दोनों समीकरण को x बराबर 2 और y बराबर 1 संतुष्ट करता है। जो यहाँ डिफिनीशन लिखाया गया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, तो चर x और y का ऐसा मान जो एक क्रमिक युग्म x, y में समीकरण युग्म में से प्रत्येक को संतुष्ट करता हो उसे समीकरण युग्म का हल कहते हैं। तो सेम वही बात है जो इसमें कहा गया वही काम यहाँ किए। तो ये 2 समीकरण दिया है, जांच करने के लिए क्वेश्चन दिया कि जांच करें कि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण युग्म 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0 तथा 4x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0 का हल है या नहीं। तो यहाँ पे हम समीकरण लिए, समीकरण 1 निकाले, 2 निकाले। अब x और y का वैल्यू रखें और वैल्यू रख के दोनों को हम प्रूफ कर चुके हैं RHS बराबर LHS। तो हम कहेंगे कि अतः x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण का हल है। लिख देंगे सत्यापित। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार रिवाइज करके और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि पीछे का 2 क्लास जो हमने किया है उस क्लास को जरूर देख के आइए, तभी आप अच्छे से इसको समझ पाइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।